अनिका जैसे ही नर्स स्टेशन से बाहर निकली, उसने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। किसी की नजर में आए बिना जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली जाती हूँ। Excuse me. आप कौन? Please show me your ID. अनिका को पता था कि अगर डॉक्टर अग्रवाल ने उसकी आईडी में उसका चेहरा देखा तो वो समझ जाएंगे कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है। हेलो। हेलो, डॉक्टर अग्रवाल। हाँ राजलक्ष्मी जी। अमृता मैम आप पहुंच गई ना? डॉक्टर अमृता। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर अमृता आप? डॉक्टर अग्रवाल अनिका की इस बात से इम्प्रेस होते हुए कहने लगे, डॉक्टर अमृता, यू आर वेरी अलर्ट, इसलिए आप दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोसर्जन है। बाय द वे, ये प्रीति है, पेशेंट की डॉटर। डोंट वरी प्रीति, आई प्रॉमिस मैं ज्योति बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी। कैन वी गो? प्लीज। डॉक्टर अग्रवाल अनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर आते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के ठीक बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया था। टुडे द हेड ऑफ सर्जरी अमृता रायचूरा। सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया, मगर कामिनी ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो मैम, आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स। कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू प्लीज? कामिनी की ये बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली छोटी बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी। हेलो मैम, एनेस्थीसिया दे दिया है, 10 मिनट बाद ऑपरेशन कर सकते हैं। तब तक आप पेशेंट के रिकॉर्ड्स और रीडिंग्स चेक कर लीजिए। मैम, सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल कामिनी की इस बात पर काफी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए वो अनिका से कहने लगे, डॉक्टर अमृता, ये कामिनी है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, पेशेंट की नीस भी है, और इसने ही ईमेल करके आपको यहाँ बुलाया है। तो तुमने मुझे ईमेल किया था? यस। तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामिनी हड़बड़ाने लगी। बताओ, कहाँ से मिला मेरा ईमेल आईडी? वो मुझे मेरी फ्रेंड से मिला। हाँ, फ्रेंड से मिला। अनिका अब कामिनी को झूठा साबित करने का मौका देख चुकी थी। फ्रेंड से मिला? मेरा ईमेल आईडी बताना। डॉक्टर अमृता, क्या कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे मालूम नहीं? जिसने मुझे ईमेल भेजा था उसका नाम अनिका था। तुमने अपना क्या नाम बताया? कैबिन में मौजूद सारे लोग अनिका की ये बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल के सामने कामिनी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था। कामिनी, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें डॉक्टर अमृता के साथ असिस्ट करने का मौका सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुमने इन्हें ईमेल करके बुलाया है। I can't tolerate this type of behavior. Leave from this operation theater. और मुझे कल सुबह तेरे केबिन में 11 बजे आकर मिलो। Get lost! हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। कामिनी झूठ बोल रही थी और अनिका वो सच बोल रही थी। बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी कि वो कुछ और वक्त अनिका के साथ गुजारे, और रिया चाहती थी वो थोड़ा और वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आते ही रिया को आर्यन की वो बात याद आने लगी जो रोहित ने कल शाम उससे कही थी। मैं चाहता हूँ कि वो जो सामने वाली लेडी है ना, आप उससे दूर रहो। हो सकता है कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाने आई हो। What? क्या कहा तुमने? मॉम? वो तुम्हारी मॉम नहीं आ रहा। इनफैक्ट तुम्हारी कोई मॉम नहीं। निकलो यहाँ से। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। देख क्या रहे हो? निकलो। आ
आज उस औरत अनिका भैया भैया इस सिचुएशन को शांति से हैंडल करना पड़ेगा। आर्यन क्या हो गया बेटा? यू आर ए गुड बॉय। सनी आर्यन को तरह तरह के खिलौनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे। इसको ऐसे उड़ाएंगे हम। इसको पकड़ो जरा एक बार, पकड़ो इसको। इसका रिमोट कहाँ है? इसका रिमोट। आर्यन ये कैसे खिलौना है? हमारे पास कोई बार्बी डॉल नहीं है। सनी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारे खिलौने जो कुछ दिनों पहले तक आर्यन के फेवरेट खिलौने थे, उनसे अचानक आर्यन को नफरत कैसे हो गई। आर्यन, मैंने आपसे मना किया था ना उस औरत से मिलने के लिए। देख लिया तुमने उस औरत का कितना नेगेटिव असर पड़ा आर्यन के ऊपर। मैं भी जाकर पुलिस कंप्लेन करके आता हूँ। अभी बताती हूँ रिया से पंगा लेने का मतलब। रिया ने अपने आसपास रखे सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिया। निकलो ऐसे, निकलो, निकलो ऐसे। डॉक्टर, प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। अनिका को पता था कि पानी पीने के लिए उसे उसका मास्क हटाना पड़ेगा, इसलिए बात को टालते हुए उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, थैंक यू। मैम पेशेंट रेडी है ऑपरेशन के लिए। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स को पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उसकी ट्रीटमेंट पर असर पड़ सकता है। और यहाँ तो सवाल था ब्रेन सर्जरी का। जब जागोगे तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आई प्रॉमिस। डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेटिंग थिएटर में मौजूद बाकी डॉक्टर्स डॉक्टर अमृता के इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। रोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होंगी। रोहित का उन्हें मिलना बहुत जरूरी था। क्या डॉक्टर, बस मैं निकल ही रहा हूँ। आई एम ऑन द वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुंच गई? हाँ, यस। डॉक्टर रायचूर आ गई हैं। मैं बस ऑपरेशन थिएटर से अभी निकला हूँ। इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। 4 से 5 घंटे लगेंगे। तब तक तुम एक काम करो कि यहीं सीधे आ जाओ, साथ में बैठ के चाय पियेंगे और मैं तुम्हें डॉक्टर से मिला दूंगा। श्योर डॉक्टर। अरे एक मिनट रोहित। यस। वो मैंने डॉक्टर श्रुति को आर्यन की काउंसलिंग के लिए बुलवाया था, वहाँ वो पहुंच गई क्या? नहीं, अभी तो नहीं आई। आपने कितने बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स किया था? आई एम सॉरी। आज इतना ज्यादा काम था कि मैं आपको बताने भूल गया कि मैंने डॉक्टर श्रुति को 5 बजे आने को बोला था। बस वो आने वाली होंगी। ओह ठीक है, मैं तो हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहा था। बट कोई बात नहीं, सनी है यहाँ पे, वो उनको अटेंड कर लेगा। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। वेलकम। Is this Mr. Rohit Marwa? Yes, and you would be Dr. Shruti, right? Nice guess. Please come. Well, I'm sorry, मेरी एक दूसरी मीटिंग है, so I'll have to rush. डॉक्टर अग्रवाल मुझे बताना भूल गए कि आप आने वाली हैं, अदरवाइज मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर देता। No problem, Mr. Marwa. I can handle the little one on my own. Great. श्रुति की नजर सनी पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रुति को देखकर उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सनी एक पुतले की तरह श्रुति को देखकर फ्रीज हो गया था। वो सनी के पास आई और उसके गालों पर हाथ फेरने लगी। Mr. Marwa, ये है आर्यन। देखने में तो काफी समझदार दिखता है। Hi, I'm Shruti. Can you be my friend? Yes, of course. डॉक्टर, ये सनी है, मेरा कजन सनी। आर्यन अंदर बेडरूम में है, वो सिर्फ 6 साल का है। नॉर्मली ही इज वेरी पोलाइट एंड ओबीडिएंट, बट आजकल पता नहीं क्यों अजीब सा बिहेव कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। आई थिंक ही इज बीन ब्रेन वॉश्ड। 6 साल के बच्चे का मन एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, जिसपे जब मन चाहे कुछ लिख दो, जब चाहे कुछ मिटा दो। अगर उसके मन में कोई बुरी इन्फ्लुएंस हुई तो मैं उसे मिटा दूंगी, और अगर कोई अच्छी इन्फ्लुएंस हुई तो वो फ्यूचर में उसके काम ही आएगी। डोंट वरी मिस्टर मारवा, आई कैन हैंडल इट। श्रुति का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित को ये भरोसा हो गया था कि श्रुति आर्यन की ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगी। उसने श्रुति को बाय कहते हुए कहा, थैंक यू। आई एम सॉरी बट आई हैव टू लीव। आपको कुछ भी चाहिए तो सनी से बोल सकती हैं। श्योर। थैंक यू।
जब से श्रुति आई थी, सनी की नजर एक सेकंड के लिए भी श्रुति से हटी नहीं थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। श्रुति थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सनी से बोली, एक्सक्यूज मी, मे आई नो वेयर आई कैन मीट आर्यन? Yes, of course. This way. हाय, रिया अचानक श्रुति को अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हो गई। आई एम श्रुति। आई एम रिया। ये आर्यन अपने आप को रिया क्यों बता रहा है? ओ नो, गलती से मैंने आर्यन की जगह रिया क्यों बोल दिया? क्या श्रुति ये जानने में कामयाब हो पाएगी कि जिसे रोहित आर्यन समझ रहा है वो दरअसल अनिका की बेटी रिया है? क्या आज रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? क्या अनिका ज्योति बुआ को बचाने में सफल हो पाएगी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डॉक्टर अमृता से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आखिर मास्क के पीछे किसका चेहरा है, मुझे पता करना होगा। क्या आगे की कहानी में होने वाले हैं कुछ दिल दहला देने वाले खुलासे?